हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन वाला। और मेरा नाम है जय कर्क और आज हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर कि जो सेलर्स चाहते हैं जिनका एक दिन में 500-600 ऑर्डर आए, क्या वो सही है या गलत है। और जिनका कम ऑर्डर आता है वो सेलर्स प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज बताऊंगा कि 500-600 ऑर्डर पर डे आना या 50 ऑर्डर पर डे आना, दोनों में डिफरेंस क्या है और प्रॉफिट बनता है नहीं बनता है 500 वाले का और 50 वाले का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है फास्ट सेलर वर्सेस स्मार्ट सेलर। मतलब फास्ट सेलर वो हो गया जिसके दिन में 500 ऑर्डर आते हैं, एंड स्मार्ट सेलर वो हो गया जिसके दिन में 50 ऑर्डर आते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सेलर बनना है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मीशो हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ग्लोरोड हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो। तो पहले मैं बात करूंगा फास्ट सेलर की, जिनके दिन में 500-600 ऑर्डर आते हो, जो लोग चाहते हैं कि हमारे इतने ऑर्डर्स आएँ। तो पहली बात ये है फास्ट सेलर का क्या क्या प्रॉब्लम रहता है। तो फास्ट सेलर, सपोज सेलर है एक XYZ, वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उनके पास ऑर्डर्स तो बल्क क्वांटिटी में आएंगे, पर बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर आने का पीछे एक रीज़न ये रहता है कि उनके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस काफ़ी लो होता है। वो मार्केट कंपटीशन में लग जाते हैं कि दूसरा 50 रुपये का बेच रहा है तो हमारे को 48 रुपये या 49 का बेचना है, उसे 1 रुपया सस्ता बेचना, हमारे को ऑर्डर्स अपनी तरफ चाहिए। उसके बाद उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो रहता है, तभी उनका नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा ग्रो करता है पर डे के अंदर। प्लस वो क्या करते हैं, वो एड स्पेंड बेहिसाब करते हैं, कोई लिमिट नहीं रखते एड स्पेंड की, क्योंकि उनको सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होता है। उनको दिखाना होता है कि हमने एक दिन में 500 ऑर्डर जनरेट करे हैं, 1000 ऑर्डर जनरेट करे हैं। और आप देखेंगे ना, उनके पास कैटलॉग बहुत सारी होती है, सब पे कैंपेन चल रहे होते हैं भर भर के, प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो रखते हैं, एंड जो है लो सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो प्रॉफिट में है लॉस में है। ऐसे कई सेलर्स होते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के पीछे भागते हैं कि जिनको 500 ऑर्डर, 600 ऑर्डर, एक कैटलॉग पे 70-80 ऑर्डर चाहिए, 10 कैटलॉग पे 700 ऑर्डर चाहिए। प्रॉफिट का उनको कोई लेना देना नहीं होता, बस वो सेल करने से मतलब है कि नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास आना चाहिए, चाहे उसमें उनको प्रॉफिट हो ना हो। और ऐसे ये कौन सी कैटेगरी के सेलर होते हैं, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये बहुत बड़े स्केल के होलसेलर होते हैं। बिकॉज इनको अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में भी रहते हैं तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इनका सिर्फ टर्नओवर बढ़ता है और कुछ नहीं है। ये अपना सेल बढ़ाते हैं, अपना बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाते हैं ई कॉमर्स पे, इनको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन भी चलता है। पर अब वहीं पे बात करते हैं स्मार्ट सेलर, हम आपके और हमारे जैसे सेलर्स और बहुत सारे सेलर्स जो जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरर हैं या कोई हैं, छोटे स्केल के होलसेलर हैं या रीसेलर हैं। मैं एक बहुत छोटा रीसेलर हूँ, प्रोडक्ट परचेज करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट में, फिर सेल करता हूँ। तो मुझे ये देखना होता है कि अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी ना हो, क्योंकि मुझे आगे और काम करना है, और एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो सारे खर्चे निकालने के बाद, ह्यूज लॉसेस ना हो। क्योंकि फास्ट सेलर में क्या होता है, बल्क ऑर्डर होगा तो ह्यूज लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है उनको। प्रॉफिट स्टार्ट में होगा बल्क ऑर्डर्स की वजह से, पर जब कंपनी आगे गेम खेलेगी तो उनको लॉस बहुत ज़्यादा बैठेगा और वो कवर नहीं कर पाते। उस वजह से क्या करते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, नेगेटिव अकाउंट में छोड़ देते हैं बैलेंस, और वो अकाउंट क्लोज कर देते हैं और सेल करना बंद कर देते हैं। अब यही बात करते हैं स्मार्ट सेलर की। स्मार्ट सेलर हमेशा क्या करेगा, उसके पास आपको पता रहेगा लिमिटेड ऑर्डर आ रहा है, वो मार्केट का गेम नहीं चक्कर में पड़ता कि मुझे 500 ऑर्डर चाहिए, 1000 ऑर्डर चाहिए। स्मार्ट सेलर कोशिश करता है कि अगर एक कैटलॉग पे मुझे 10 दिन का 20 ऑर्डर भी आ रहा है, 25 ऑर्डर भी आ रहा है, तो 100 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से 2500 रुपये मेरे को प्रॉफिट एक कैटलॉग पे मिल रहा है। तो एक कैटलॉग पे 2500 रुपये प्रॉफिट कोई छोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी अच्छा है। रेट सारा खर्चा काटने के बाद 2-2500 रुपये प्रॉफिट सिंगल कैटलॉग पे इज़ रियली गुड। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा है अगर लिमिटेड ऑर्डर्स में, छोटे नंबर ऑफ ऑर्डर्स में आपका प्रॉफिट मार्जिन ह्यूज हो। दूसरी बात क्या है, स्मार्ट सेलर हमेशा प्रोडक्ट का डिटेल कंप्लीट डालेगा, टारगेटिंग पूरा रखेगा ताकि उसको एड स्पेंड कम करना पड़े और प्रोडक्ट रैंकिंग से ही ऑर्डर लाए।
क्योंकि इस फास्ट सेलर क्या करेगा, प्रोडक्ट डालेगा, लिस्टिंग कर देगा और फटाफट ऐड चला देगा, ह्यूज बजट डाल के प्राइस सबसे कम रखेगा ताकि ऑर्डर्स मैक्सिमम वो ले सके। पर स्मार्ट सेलर ऐसा नहीं करता, जो जो अपनी जेब से पैसा लगा के काम कर रहे हैं और जो प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, यंग है, बच्चे हैं, मेरी तरह ही टीनेजर्स हैं, 25-26 साल के हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ई कॉमर्स में, तो वो बड़े सोच समझ के ऐड स्पेंड करते हैं और बहुत ध्यान से करते हैं। तो अब आप स्मार्ट सेलर का देखेंगे, उनके पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बहुत कम होगा पर उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। वो हर चीज़ का कॉस्ट लेके चलेंगे, उनका एड स्पेंड भी बहुत लिमिटेड होगा। फास्ट सेलर क्या करेगा, एक कैटलॉग पे हज़ार रुपये दिन का ऐड चलाएगा, 10 कैटलॉग पे 10,000 रुपये एक दिन में ऐड स्पेंड कर रहा है। अगर आप मीशो के सप्लायर सपोर्ट पे या एडवर्टाइजिंग मैनेजर से बात करेंगे, आपका कोई मिला होगा, तो वो बताएंगे कि हमारे पास कई ऐसे सप्लायर है जिनका एक दिन में 10,000 रुपये 15,000 रुपये ऐड स्पेंड होता है, महीने का वो 3-3 4-4 लाख रुपये ऐड स्पेंड करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बड़े मैन्युफैक्चरर, उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। पर हम जैसे लोग इतना ऐड स्पेंड नहीं कर सकते हैं। हम मैक्सिमम 500 रुपये का एक कैटलॉग पे ऐड स्पेंड कर देंगे और 1,000 रुपये करेंगे तो सोचेंगे उसमें 3 कैटलॉग डाल दें ताकि थोड़ा सा कैटलॉग भी ग्रो हो और ऑर्डर भी अच्छा हो, प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए। और तो यही है फास्ट सेलर और स्मार्ट सेलर का डिफरेंस, ज़्यादा ऑर्डर्स के पीछे नहीं भागना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोनों सेलर्स के बीच में कि किसको कैसे प्रॉफिट होता है और किसको कैसे लॉस होता है। पहले बात करेंगे हम फास्ट सेलर की जो मैक्सिमम ऑर्डर के पीछे भागते हैं। सपोज एक सेलर है XYZ, वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट सेल करता है एक कैटलॉग के लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसने 100 ऑर्डर्स पर डे जनरेट करे, 100 ऑर्डर जनरेट करे, पर उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के पीछे भाग रहा है। उसका प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये का है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 100 ऑर्डर जनरेट करे 10 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 1,000 रुपये का। इसमें हम RTO इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ही डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस की। अब जैसा कि आपको पता है मीशो पे कस्टमर रिटर्न 100% आता है, एंड जैसे हम ऐड वगैरह करेंगे तो RTO और कस्टमर रिटर्न इंक्रीज़ होगा, तो 10% का हम कस्टमर रिटर्न का रेशो लेके चलते हैं। तो 100 ऑर्डर करें 10 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। उसमें हमने मार्केटिंग कोस्ट 100 रुपीज़ माइनस कर दिया, उसने 100 रुपये ऐड में खर्चा करा, उसके 100 ऑर्डर आ गए, तो उसने 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना था, 100 रुपये ऐड के काट दिए, 900 रुपये बचे हैं। अब हुआ क्या, उसका 10% जो है 100 ऑर्डर में से 10 ऑर्डर कस्टमर रिटर्न आ गए। अब कस्टमर रिटर्न आ गए तो 150 रुपये के हिसाब से मीशो पे 150 रुपये कस्टमर रिटर्न चार्जेस है, तो 150 रुपये के हिसाब से उसको 1,500 रुपये कस्टमर रिटर्न में कट गया। तो अब उसके पास प्रॉफिट बचा था 900 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये ऐड में उसने खर्च कर दिए। अब उसमें 900 रुपये में से उसने 1,500 रुपये जो है उसका रिटर्न आ गया, 150 रुपये के हिसाब से 10 कस्टमर रिटर्न आ गए, जबकि उसके पास 90 ऑर्डर का प्रॉफिट है, स्टिल उसके 1,500 माइनस हो गए। तो उसका प्रॉफिट या लॉस, उसका जो बिजनेस है वो एट द एंड ऑफ द मंथ 100 ऑर्डर के हिसाब से 600 रुपये लॉस में गया, क्योंकि कस्टमर रिटर्न में उसका सारा प्रॉफिट ले लिया। अभी आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर रिटर्न अगर 150 है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फास्ट सेलर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए आपको कस्टमर रिटर्न ही इंक्रीज़ होगा, क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा, 150 रुपये का मार्जिन आप नहीं लेके चल सकते पर ऑर्डर के अंदर, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ लॉस में ही जाएगा। चाहे आपके 500 ऑर्डर हो, 50,000 ऑर्डर हो, आप ऑर्डर्स के पीछे भागोगे तो एक टाइम पे लॉस देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। आप रिकमेंडेशंस करोगे, प्राइस कम करोगे, डिक्रीज पर डिक्रीज करते जाओगे सेल बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं स्मार्ट सेलर की, जो दिमाग लगाता है, जिसके पास लिमिटेड बजट है, उसको प्रॉफिट कमाना है, लॉस में नहीं रहना, प्रॉफिट कमाना है। अब यहीं पे स्मार्ट सेलर ने कैंपेन किया, 100 रुपये का 10 ऑर्डर आए, पर उसका प्रॉफिट मार्जिन था 100 रुपये का। एक ऑर्डर में वो 100 रुपये का मार्जिन लेके चल रहा है, इसलिए उसके पास ऑर्डर भी सिर्फ 10 आए, तो उसको 10 ऑर्डर में 100 रुपये के हिसाब से उसको भी 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये ऐड में खर्चा हुआ 900 रुपये। अब जैसा कि उसके पास ऑर्डर सिर्फ 10 आए, अब हम कस्टमर रिटर्न लेके चल रहे 10%, तो एक कस्टमर रिटर्न आया उसका। अब एक कस्टमर रिटर्न का कॉस्ट कितना बैठा, 150 रुपया। वहाँ पे 10 आए थे तो 1,500 रुपये उसको बैठे थे, यहाँ पे सिर्फ एक कस्टमर रिटर्न आया तो इसको लॉस हुआ सिर्फ 150 रुपये का। तो अब 900 रुपये प्रॉफिट उसने कमाया, 150 रुपये हम उसमें माइनस करेंगे, तो एट दी एंड स्मार्ट सेलर को 10 ऑर्डर में 750 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
इसमें हमें क्या पता चला, स्मार्ट सेलर बनना है हमारे को, प्रॉपर लिस्टिंग करनी है, प्रॉपर सब कुछ रखना है, प्रॉफिट मार्जिन लेके चलना है, एड स्पेंड का मार्जिन लेके चलना है, पर ऑर्डर में हमारे को ऐड का मार्जिन लेके चलना है, चाहे कम ऑर्डर आए पर लॉस नहीं होना चाहिए, आखिरी में लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे हम 10 ऑर्डर क्यों ना भेज रहे हो। तो हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे को नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के पीछे नहीं भागना है, प्रॉफिट मार्जिन लेके चलना है, चाहे ऑर्डर हमारे को कम ही जनरेट क्यों ना हो। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मीशो ऑर्डर ग्रोथ करे, 500 ऑर्डर, 600 ऑर्डर, पर कैटलॉग पे 100 ऑर्डर मिनिमम डेली गारंटेड, इस तरह की आपने कई सारी ऐड देखी होंगी। तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपका प्रोडक्ट का प्राइस घटा देते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में डाल देते हैं, वहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है, डील्स में लगा देते हैं, सेल्स में लगा देते हैं, प्रॉफिट मार्जिन घटा के आपके प्रोडक्ट पे एड स्पेंड बढ़ा देते हैं। उससे होता क्या है, आपका प्रोडक्ट ऐप में सस्ता होता है, प्राइस कंपटीशन में आता है, प्राइस की वजह से वो प्रोडक्ट ऊपर दिखता है और ऑर्डर जनरेट होता है। पर उसमें ही हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा कैंपेन का एड स्पेंड उतने का उतना ही रह जाता है और कस्टमर रिटर्न बढ़ता चला जाता है। कस्टमर रिटर्न का जो रिटर्न चार्जेस है वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आरटीओ में फ्रॉड, कस्टमर रिटर्न में फ्रॉड, उन सबका मार्जिन ना लेने की वजह से 1000-2000 ऑर्डर भेजने के बाद भी, एक दिन में 2 दिन में 500 ऑर्डर भेजने के बाद, 1000 ऑर्डर भेजने के बाद भी हम लॉस में रहते हैं। और इतने बल्क ऑर्डर्स भेजने की वजह से डेटा मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है और हमारे को कंपनी के डेटा पे ही फुल्ली ट्रस्ट करना पड़ता है। अगर कंपनी कहती है कि आपके पास 50 आरटीओ आए हैं तो आपको मानना पड़ेगा हमारे पास 50 आरटीओ आए हैं। कंपनी कहेगी आपके पास 100 कस्टमर रिटर्न आए हैं तो आपको मानना पड़ेगा आपके पास 100 कस्टमर रिटर्न आए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जैसे इंक्रीज़ होगा आपको कंपनी के डेटा पे रिलायबल रहना पड़ेगा, उसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप अपना सेपरेट डेटा मेंटेन करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर समझदारी से एंड ऑर्डर्स में जब भी आप सेल करें तो प्रॉफिट मेक श्योर कैलकुलेट कर ले, सारे चार्जेस इंक्लूड कर ले एक ऑर्डर के अंदर, ताकि आपको पता रहे कि आपको किसी भी कंडीशन में लॉस तो नहीं हो, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सालों साल सेल करता रहे जस्ट टू इंक्रीज द टर्नओवर। क्योंकि ई कॉमर्स में ब्रांड सिर्फ टर्नओवर बढ़ाने के लिए सेल कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एक ऐसा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है और सप्लायर भी है। तो प्राइस कंपटीशन खेलना बेवकूफ़ी है, प्राइस कंपटीशन में नहीं खेलना चाहिए। प्राइस कंपटीशन की वजह से मेरे जैसे छोटे सप्लायर या बाकी सारे नए सेलर्स इजीली फंस जाते हैं और काफ़ी लॉस दे देते हैं। उसमें फ़ायदा किसी को नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा होता है मीडिएटर ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उनके ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं, उनका अपना जो भी प्रॉफिट मार्जिन जहाँ से आना होता है वहाँ से आ जाता है। आपका स्टॉक ब्लॉक होता है, आपका पेमेंट ब्लॉक होता है, आपका टाइम ब्लॉक होता है, आप रिटर्न करते हो, इस सब झंझट में पड़ते हो, उसके बाद भी महीने 1.5 महीने बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा स्मार्ट सेलर बनिए, हर चीज़ का हिसाब किताब रखिए, हर ऑर्डर के अंदर आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, मार्केटिंग कॉस्ट लिया है नहीं लिया है, रिटर्न का मार्जिन लिया है नहीं लिया। कंपनी का 50 रुपये वाला ऑर्डर पर मार्जिन छोड़ दीजिए कि 100 रुपये का प्रॉफिट प्रोडक्ट प्राइस है, परचेज प्राइस है, 50 रुपये का प्रॉफिट रख लिया, 150 रुपये में सेल कर दिया। ये सब चीज़ों के पीछे मत पड़िए, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट खुद करिए, दिमाग लगा के करिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, फास्ट सेलर और स्मार्ट सेलर के बीच में दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के पीछे जाओ तो इनफ मार्जिन लेके जाओ कि आपको लॉस ना हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कोई भी टॉपिक हो या व्यूज़ हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।